क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आप एक जबरदस्त ऊर्जा और संकल्प के साथ उठते हैं? आज ऑफिस का ये काम खत्म करूंगा, आज से पक्का जिम जाऊंगा, आज बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, या आज से अपनी इस बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज की गर्मी के साथ आपकी इच्छा शक्ति की ऊर्जा भी मानो भाप बनकर उड़ने लगती है। ऑफिस की थकान, ट्रैफिक का शोर और मोबाइल की अंतहीन नोटिफिकेशंस के बीच सुबह लिए गए सारे संकल्प धुंधले पड़ जाते हैं और रात को बिस्तर पर लेटते समय मन में बस एक ही ख्याल आता है, कल से पक्का करूंगा। अगर आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है तो यकीन मानिए, आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बड़ी बड़ी बाधाओं के बावजूद भी अपने संकल्प पर टिके रहते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? चलिए मैं आपको एक घटित घटना सुनाता हूं। यह संस्मरण है भारत के उस महान संत का जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय ज्ञान और दर्शन का परचम लहराया, स्वामी विवेकानंद। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी विदेश में थे। एक दिन वे एक पुल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे फलों पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार असफल हो रहे थे। स्वामी जी उनके पास गए, उनसे बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने एक के बाद एक 12 निशाने लगाए और हर एक निशाना बिल्कुल सटीक था। लड़के हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आप यह कैसे कर लेते हैं? क्या आप एक शिकारी हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया वो संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने कहा, बच्चों, मैं कुछ भी करूं, मैं अपना पूरा मन और अपनी पूरी आत्मा उसी एक काम में लगा देता हूं। अभी के लिए मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी चेतना, सब कुछ बस उस निशाने पर था। यही एकाग्रता का रहस्य है। यह सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, यह प्रमाण है कि इंसान का मन जब एक दिशा में केंद्रित हो जाता है तो साधारण दिखने वाला इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी की यही एकाग्रता उनकी संकल्प शक्ति थी। वो शक्ति जो बाहर के शोर और मन की चंचलता के बावजूद भी उन्हें अपने लक्ष्य पर टिकाए रखती थी। तो सवाल यह नहीं है कि आपके पास इच्छा शक्ति है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप स्वामी विवेकानंद जी की तरह अपनी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करना जानते हैं? आज इस वीडियो में हम संकल्प शक्ति के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। यह रहस्य कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन योग शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है जो आपको अपनी इच्छा शक्ति का स्वामी बना सकता है। तो चलिए अपनी संकल्प शक्ति को एक नए नजरिए से देखते हैं। आज हम उन 7 रहस्यों को समझेंगे जो हमारे महान ऋषि मुनियों के आत्म संयम के ज्ञान और आज के न्यूरोसाइंस के अविश्वसनीय अनुसंधानों पर आधारित हैं। ये वो रहस्य हैं जो आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक व्यावहारिक रोडमैप देंगे। रहस्य नंबर 1। यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जिन लोगों की इच्छा शक्ति सबसे मजबूत मानी जाती है, असल में वे अपनी इच्छा शक्ति का सबसे कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे अपनी जिंदगी को आदतों और अनुशासन के एक ऐसे सिस्टम पर चलाते हैं जहां सही काम करना उनके लिए उतना ही स्वाभाविक हो जाता है जितना सांस लेना। उन्हें रोज सुबह उठकर कसरत करने या ध्यान में बैठने के लिए खुद से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यह उनकी आदत बन चुकी है। आदत बनने के बाद दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, जिसमें विल पावर खर्च ही नहीं होती। वे अपनी मानसिक ऊर्जा को मुश्किल और नए कामों के लिए बचा कर रखते हैं। इसीलिए इच्छा शक्ति को बढ़ाने का पहला रहस्य है अच्छी आदतों का निर्माण करना, ताकि आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही कम पड़े। दूसरा रहस्य, हम अक्सर इच्छा शक्ति को एक मानसिक ताकत मानते हैं, लेकिन इसकी जड़ें हमारे शरीर में होती हैं। हमारे उपनिषदों में प्राण या जीवन ऊर्जा की बात की गई है। आज का विज्ञान बताता है कि यह ऊर्जा हमारे शरीर की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है। आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके सही गलत के निर्णय और आत्मनियंत्रण का सीईओ है, उसे काम करने के लिए ग्लूकोज यानी एनर्जी चाहिए। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका यह सीईओ थका हुआ और कमजोर होता है। आप ज्यादा आवेगी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। पौष्टिक भोजन के बजाय जंक फूड खाने से आपके शरीर और मस्तिष्क को सही ईंधन नहीं मिलता। तनाव आपके शरीर में ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो आपके मस्तिष्क के इस सीईओ की सोचने समझने की शक्ति को हाईजैक कर लेते हैं। इसलिए
संकल्प शक्ति का दूसरा रहस्य है अपने शरीर का सम्मान करना। अच्छी नींद, सात्विक भोजन और तनाव प्रबंधन आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के सबसे सीधे और सरल उपाय हैं। तीसरा रहस्य, क्या आप मानते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति जन्म से ही कमजोर या मजबूत है और इसे बदला नहीं जा सकता? अगर हां, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट या बंधी हुई सोच है। यह सोच एक कच्चे धागे की तरह है जो पहली ही चुनौती में टूट जाती है। लेकिन एक दूसरी सोच है ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की सोच। यह मानती है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। जैसे जिम में कसरत करके हम अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही आत्मनियंत्रण के छोटे छोटे अभ्यास से हम अपनी इच्छा शक्ति को भी एक पक्की रस्सी की तरह मजबूत बना सकते हैं। जब आप असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हैं, तो आप गिरने के बाद भी दोबारा उठने का साहस रखते हैं। यही अभ्यास और वैराग्य का सिद्धांत है जो हमारे योग शास्त्र सिखाते हैं। चौथा रहस्य, कई बार हमारी इच्छा शक्ति की विफलता का कारण आलस्य नहीं बल्कि भावनाएं होती हैं। जब हम किसी काम को टालते हैं तो असल में हम उस काम से नहीं बल्कि उससे जुड़ी नकारात्मक भावनाओं जैसे बोरियत, असफलता का डर या चिंता से बच रहे होते हैं। भगवत गीता सिखाती है कि इंद्रियों और भावनाओं का दमन करने से वे और शक्तिशाली होकर पलटवार करती हैं। बुद्धिमानी उनके दमन में नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देने में है। जब भी आप किसी आवेग या नकारात्मक भावना को महसूस करें तो उसे दबाने के बजाय उसे पहचानें और स्वीकार करें। खुद से पूछें, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूं? भावनाओं को समझने का यह छोटा सा कदम ही उनके तूफान को शांत कर सकता है और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दे सकता है। पांचवा रहस्य, जो लोग आत्मनियंत्रण में माहिर होते हैं वे हर पल प्रलोभनों से लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। वे स्मार्ट होते हैं। वे अपने जीवन के आर्किटेक्ट खुद बनते हैं। वे अपने आसपास का वातावरण ही ऐसा बना लेते हैं जहां गलत विकल्प चुनना मुश्किल और सही विकल्प चुनना आसान हो जाए। अगर आप मीठा खाना छोड़ना चाहते हैं तो घर में केक और मिठाई लाना ही बंद कर दें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपना फोन और अलार्म घड़ी बिस्तर से दूर रखें। अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद करना चाहते हैं तो अपने फोन से गैर जरूरी ऐप्स हटा दें। याद रखें, अपनी इच्छा शक्ति को हर रोज एक युद्ध के मैदान में उतारने से बेहतर है कि आप युद्ध की संभावना को ही खत्म कर दें। छठा रहस्य, अक्सर हम बड़े बड़े लक्ष्य जैसे मैं रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा या मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा बनाकर अपनी इच्छा शक्ति को शुरू होने से पहले ही डरा देते हैं। इसका सबसे कारगर तोड़ है 2 मिनट का नियम। यह नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को इतने छोटे रूप में शुरू करो कि उसे पूरा करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। रोज 1 घंटा किताब पढ़ना बन जाता है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। रोज 5 किलोमीटर दौड़ना बन जाता है सिर्फ अपने दौड़ने वाले जूते पहनना। रोज 1 घंटा ध्यान करना बन जाता है सिर्फ 1 मिनट के लिए शांति से बैठना। यह सुनने में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह काम करता है क्योंकि इसका उद्देश्य लक्ष्य पूरा करना नहीं बल्कि उसे शुरू करने की आदत डालना है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो गति अपने आप बनने लगती है। 7वां रहस्य, अंत में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, आपकी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा ईंधन है आपका क्यों, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपका जुनून। अगर आपका क्यों स्पष्ट और शक्तिशाली नहीं है तो छोटी छोटी बाधाएं भी आपको रास्ते से भटका देंगी। लेकिन जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है, चाहे वह अपने परिवार की भलाई हो, समाज में कोई बदलाव लाना हो या आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, तो फिर कैसे यानी रास्ते की मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगती हैं। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, जिस व्यक्ति के पास जीने के लिए एक क्यों होता है वह लगभग किसी भी कैसे को सह सकता है। इसलिए कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले खुद से गहराई से पूछें, मैं यह क्यों करना चाहता हूं। आपका यह क्यों ही वो ध्रुव तारा है जो आपको हर अंधेरी रात में रास्ता दिखाएगा। यह रहस्य केवल प्राचीन ज्ञान या दार्शनिक बातें नहीं हैं। आज का विज्ञान, विशेष रूप से न्यूरोसाइंस, इन सभी सिद्धांतों पर मुहर लगाता है। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क के अगले हिस्से में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का एक क्षेत्र होता है। यह हमारे शरीर का सीईओ है जो हमारी इच्छा शक्ति, हमारे निर्णय और हमारे आवेगों को नियंत्रित करता है।
जब हम अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और तनाव से दूर रहते हैं तो यह सीईओ बेहतर तरीके से काम करता है। विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत की भी पुष्टि करता है। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क पत्थर की लकीर नहीं है, यह लगातार बदल सकता है। जब हम ध्यान या किसी नई आदत का अभ्यास करते हैं तो हम सचमुच अपने मस्तिष्क के इस सीईओ को मजबूत और अधिक कुशल बना रहे होते हैं। इसी तरह डिसीजन फटीग की अवधारणा बताती है कि दिन भर में बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय लेने से हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे रात तक हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यही कारण है कि आदतें बनाना और अपने वातावरण को डिजाइन करना इतना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी सीमित ऊर्जा को तुच्छ निर्णयों पर बर्बाद न करें। और अगर आपको लगता है कि यह सब केवल सिद्धांत हैं, तो अपने चारों ओर देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देखिए। मैदान पर सबसे तनावपूर्ण क्षणों में भी उनका शांत रहना, उनकी अविश्वसनीय भावनात्मक संतुलन और एक उच्च प्रशिक्षित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जीवंत प्रमाण है। वे दबाव में भावनाओं से अभिभूत नहीं होते, बल्कि सही निर्णय लेने के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। या फिर अरुणिमा सिन्हा की कहानी को याद कीजिए। एक पैर गंवाने के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना, यह अदम्य मानवीय इच्छा शक्ति का प्रतीक है। उनकी सफलता के पीछे केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसा मजबूत क्यों था। उनका उद्देश्य इतना शक्तिशाली था कि शारीरिक सीमाएं भी उसे रोक नहीं पाईं। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि जब सही मानसिकता, सही आदतें और एक मजबूत उद्देश्य एक साथ आ जाएं, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब आप संकल्प शक्ति के इन 7 शक्तिशाली रहस्यों को जानते हैं। याद रखिए, इच्छा शक्ति कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलती है। यह केवल और ज्यादा मेहनत करने या और मजबूत बनने का मामला नहीं है। यह एक विज्ञान है, यह एक कौशल है और सबसे बढ़कर यह एक सिस्टम है जिसे आप अपने जीवन में डिजाइन कर सकते हैं। सच्ची सफलता और आत्मनियंत्रण केवल प्रेरणा के भरोसे नहीं मिलते, क्योंकि प्रेरणा तो आती जाती रहती है। स्थायी सफलता एक ऐसी संरचना बनाने से मिलती है जो तब भी काम करती है जब आपकी प्रेरणा का स्तर शून्य हो। और अब समय है इस ज्ञान को कर्म में बदलने का, क्योंकि बिना एक्शन के ज्ञान केवल एक बोझ है। इसीलिए आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, 1 सप्ताह की संकल्प शक्ति चुनौती। आपको इन 7 रहस्यों को एक साथ लागू करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको बस किसी एक रहस्य को चुनना है जो आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, और अगले 7 दिनों तक सिर्फ उसी एक पर काम करना है। हो सकता है आप अपनी नींद सुधारने पर ध्यान दें, या शायद आप अपने काम करने के माहौल से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दें। और अगर आप उलझन में हैं कि कहां से शुरू करें, तो मेरी सलाह है कि 2 मिनट के नियम से शुरुआत करें। अगले 7 दिनों के लिए अपनी उस एक आदत को चुनें जिसे आप हमेशा से टाल रहे हैं, और कसम खाएं कि आप उसे हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। बस 2 मिनट। आप कौन सा एक रहस्य इस सप्ताह अपने जीवन में लागू करने जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके सफर के बारे में जानकर बहुत खुशी होगी। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी के लेखक भी हैं और नायक भी। अपनी कलम उठाइए और अपनी जीत की कहानी लिखना शुरू कीजिए। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।